जो लोग WWQ चला रहे हैं, वंडरवर्ल्ड चला रहे हैं, पिकअप सेंटर चला रहे हैं, डिस्प्ले वॉल चला रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे सवाल बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह से सब लोगों के पास आ रहे थे, तो क्यों नहीं हम लोगों ने एक विचार किया कि जो भी सवाल है वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो लोगों में गलत भ्रांतियां नहीं फैले, क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या मंशा है और कहां से अपने करवा सकते हैं, उसकी फीस क्या है, कितने टर्नओवर वालों को ये लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, तो ऑल ओवर इंडिया में इसके क्या रूल एंड रेगुलेशन है, कंपनी इसके बारे में क्या विचार कर रही है, कंपनी अपने को क्या सूचनाएं दे रही है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो डिलीवरी सेंटरों से रन होता है और डिलीवरी सेंटरों की जब तक अपने को पूरी सूचनाएं मिलेगी नहीं तब तक हम आगे लोगों के साथ चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो वाया जो सूचनाएं होती है ना वो कभी सही और कभी गलत होती है, इसीलिए हम चाहते हैं सर एक प्लेटफॉर्म पे हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक सही सूचना दें। और ये प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है, ये रिकॉर्ड भी रहेगा, तो जो लोग आपकी टीम के किसी कारणवश नहीं सुन पाए आप उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे साथ डिलीवरी सेंटर से संबंधित जो लोग ज्वाइन है और डिस्प्ले वॉल से संबंधित जो लोग ज्वाइन है, मैं चाहता हूँ डायरी पेन लेके नोट करें। कोई सवाल आपका है तो लास्ट में हम आपके सवाल और जवाब के लिए सेशन भी रखेंगे, सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम को विधिवत स्टार्ट करने के लिए मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ इनवाइट करना चाहता हूं भगवत कविया जी को। वो बताएंगे क्या है इसका प्रोसीजर, कैसे किया जाता है, कौन सी साइट है, कैसे किया जाएगा। तमाम लोगों का मैं एक बार जहां भी आप बैठे हैं जोरदार तालियों के साथ भगवत जी को इनवाइट करेंगे। वेलकम भगवत। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय आसिम सभी को। और साथियों वाकई में हमारे लिए ये दिसंबर का जो महीना और ये जो क्लोजिंग है बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हमें इस बार एक साथ 2 क्लोजिंग्स करनी है, जिसमें पहला हमें इस साल की और बिजनेस मंथ की क्लोजिंग करनी है और उसके साथ साथ हमें हमारा नया साल कैसे शुरुआत करें, किस तरह से उसकी एक शानदार शुरुआत हम कर सकें, उसके लिए एक क्लोजिंग करनी पड़ेगी। हमें जितने भी हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, चाहे वो PUC हो, वंडरवर्ल्ड हो, वंडरवर्ल्ड हो या फिर हमारा टिको हो, और हमारी जो सबसे छोटी फ्रेंचाइजी अगर हम बात करें जो डिस्प्ले वॉल होल्डर्स हैं, सारे लोगों को जो भी आज बिलिंग कर पा रहा है, जिसके पास में ये राइट्स है, उन सारे लोगों को जो FSSAI का जो लाइसेंस है या फिर रजिस्ट्रेशन ये करना बहुत ही कंपल्सरी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें एक तरह से मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है और उसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि हम RCM वाले सिस्टम के अंदर हर उस चीज को, एथिकल चीज को फॉलो करते हैं जो हमारे आने वाले टाइम में बिजनेस को एक स्टेबिलिटी देती है, जो हमारे बिजनेस के में अगर हम बात करें एज ए डॉक्यूमेंट वाइज भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज ये हो सकती है। हमें बस इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है कि आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज कंपल्सरी और उसका वजह अगर हम जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को पता है कि आज फूड जो है बहुत सारे केसेस हमने कहीं ना कहीं ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर के लोगों को गलत फूड के कारण फूड पॉइजनिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो भी फूड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, डिलीवर कर रहा है हमारे किसी भी कस्टमर्स को, तो वो एक अच्छी क्वालिटी हमारे आने वाले वंडरवर्ल्ड हो, वंडरवर्ल्ड हो या फिर हमारे है, क्योंकि हमें इस बार एक साथ 2 क्लोजिंग्स करनी है, जिसमें पहला हमें इस साल की और बिजनेस मंथ की क्लोजिंग करनी है और उसके साथ साथ हमें हमारा नया साल कैसे शुरुआत करें, किस तरह से उसकी एक शानदार शुरुआत हम कर सकें, उसके लिए एक क्लोजिंग करनी पड़ेगी। हमें जितने भी हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, चाहे वो PUC हो, वंडरवर्ल्ड हो, वंडरवर्ल्ड हो या फिर हमारा टिको हो, और हमारी जो सबसे छोटी फ्रेंचाइजी अगर हम बात करें जो डिस्प्ले वॉल होल्डर्स हैं, इन सारे लोगों को जो भी आज बिलिंग कर पा रहा है, जिसके पास में ये राइट्स है, उन सारे लोगों को जो FSSAI का जो लाइसेंस है या फिर रजिस्ट्रेशन ये करना बहुत ही कंपल्सरी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें एक तरह से मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है और उसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि हम RCM वाले सिस्टम के अंदर हर उस चीज को, एथिकल चीज को फॉलो करते हैं जो हमारे आने वाले टाइम में बिजनेस को एक स्टेबिलिटी देती है, जो हमारे बिजनेस के में अगर हम बात करें एज ए डॉक्यूमेंट वाइज भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज ये हो सकती है। हमें बस इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है कि आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज कंपल्सरी की है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रहेगी, और उसका वजह अगर हम जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को पता है कि आज फूड प्रोडक्ट जो हैं सबसे ज्यादा सेलिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, और आज बहुत सारे केसेस हमने कहीं ना कहीं ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर के लोगों को गलत फूड्स के कारण फूड पॉइजनिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो भी फूड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो उसको डिलीवर कर रहा है हमारे किसी भी कस्टमर्स को, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा हो, और उस पर हम सही तरीके से गुणवत्ता के साथ में काम कर सके, उसको रेगुलेट कर सके, उसको कहीं ना कहीं हम वॉच कर सके, और ये सर्टिफिकेट हमारे ये आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस को एक नई ऊंचाई दे सकता है, क्योंकि हम जब इस लाइसेंस के साथ में, हम जब इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स को किसी के भी पास रिटेल करने जाएंगे, एक बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ में, एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में और सही जानकारी के साथ में हम जा पाएंगे, तो ये हमारे लिए आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस टूल्स बन सकता है। लेकिन अभी
हमारे पास में समय बहुत कम है और हमें काम बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें सारे लोगों को इसको सेंटर में रखते हुए पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और अगर इस पे काम कर लिया हमने अच्छे तरीके से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों, ये दिसंबर की क्लोजिंग के साथ साथ हम जनवरी 2022 की एक बहुत अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। और वो सारी सर्विसेज जो एज इट इज हम दे रहे थे हमारे डायरेक्ट सेलर को, वो आने वाले समय में भी हम देते रहेंगे। आज बहुत सारे लोगों को इश्यू हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को पता है कि हमारा मैक्सिमम बिजनेस जो है कहीं ना कहीं रूरल से आता है, गाँव से आता है, ऐसी जगह से आता है जहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, वो सारी सर्विसेज नहीं है। लेकिन एज ए अपलाइन, एज ए स्पॉन्सर, हमें सारे उन लोगों को गाइड करना पड़ेगा। और इसके लिए जितनी भी लीडरशिप यहाँ पे, हम सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साथियों कि आज की डेट में हमें हमारी जो रिपोर्ट सेक्शन हमारे पास में जो आती है उसका सबसे ज्यादा यूज करना है। और कहीं ना कहीं हमारी टीम के हर एक साथी की उसमें जिम्मेदारी लगानी कि किसी को भी वो छूट ना जाए लाइसेंस लेने से या फिर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं दो चीजें आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि आप जब अपने रिपोर्ट्स व्यू में जाते हैं तो एक तो आपके वहाँ पे अपने टीम के जितने भी पीयूसी हैं, जितने भी टेक्निकल्स हैं, उनके वहां पे पूरी लिस्ट आती है। तो आप वहां से उसको लिस्ट को निकालिए और अपने हर एक पीयूसी होल्डर से आप पर्सनली फॉलो अप कीजिए। इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में जितने भी लीडर्स हैं उन सारे लोगों के पास में उनकी टीम में कितने एक्टिव डिस्प्ले वाल होल्डर्स हैं, उनकी सेल कितने, स्टॉक कितना, सब कुछ आपके पास में। तो एक बार वो लिस्ट निकालिए और हमारे जितने भी टीम के वो डिस्प्ले वाल होल्डर्स आती हैं, कितने लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, कितनों को अप्लाई करना है, या अगर कुछ इश्यू आ रहा तो हम उनको गाइड करें, और ताकि सही समय पर हम सारे लोग इसके ऊपर सही तरीके से एक्शन ले सके और आने वाले टाइम को हम बहुत अच्छे तरीके से एज ए सर्विस हमारे हर डायरेक्ट सेलर को दे सके। तो स्टार्ट करते हैं हम एक पीपीटी के माध्यम से, जिससे हम समझेंगे किस तरह से ये सारी चीजें हमारे लिए आसान हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट्स का नॉर्म से हम सारे लोगों को फॉलो करना है बिना सोचे समझे। और अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हमने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट की नजर में आ जाएंगे। ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है साथियों। आपके पास में ये सर्टिफिकेट एक ऐसा प्रूफ होगा कि इन फ्यूचर में आप जब फूड प्रोडक्ट किसी के पास में लेके जाएंगे तो एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जा पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही शानदार टूल्स बनने वाला है, बस हमें सही नजरिए के साथ में इस पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमें इसके प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप पीयूसी होल्डर्स हैं तो जनरली आपको आपका आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपका पीयूसी रेंटेड प्रॉपर्टी में चल रहा है, आप उसका किराया दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको रेंट एग्रीमेंट और वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी सेल्फ अटेस्टेड देना है। लिस्ट ऑफ प्रोप्राइटर के अंदर आपने एक सिंपल सा फॉर्मेट बना के जिसमें आपका पीयूसी का एड्रेस हो, उसके अंदर प्रोप्राइटर का नाम हो और नीचे सेल्फ अटेस्टेड करके आपने उसको सबमिट करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी पे या आपके घर के अंदर आप पीयूसी चला रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और उसको सबमिट करना है। अगर आपकी सेल 12 लाख से नीचे है, चाहे वो पीयूसी हो चाहे डिस्प्ले वाल होल्डर, तो उस कंडीशंस में आपको एक फोटोग्राफ चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। और अगर आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वहां पे आपका जो डिस्प्ले वाल है वो नहीं है, तो उस कंडीशंस में आपका जो भी प्रूफ आप दे रहे हो उस एड्रेस का या उस प्रेमिसेस का आपको जो भी एड्रेस है उसका प्रूफ भी आपने देना पड़ेगा। तो ये जनरली हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अप्लाई करने हैं। इसके लिए जाना कहाँ है, हमें सब लोगों को जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो हमें विजिट करनी है। आज बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग वेबसाइट्स के भी लिंक हमारे पास में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप सारे लोगों को पता है कि जब भी कोई ऐसे चेंजेस आते हैं तो बहुत सारे फ्रॉड एक्टिविटी वाले लोग कुछ ऐसी फ्रॉड वेबसाइट या कुछ ऐसे लिंक क्रिएट कर लेते हैं, वो हमारे लोगों को सेंड करते हैं। वहां पे ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजों का शिकार ना हो, तो कोशिश करें कि हम सारे लोग जो इसकी जो ऑथराइज वेबसाइट है foscos.fssi.gov.in इसके थ्रू ही हम सारे लोग रजिस्ट्रेशन करें। इसमें हम जैसे ही लॉगिन करते हैं वहां पे आप देखेंगे होम पेज के ऊपर ही आपको ऑप्शन दिया होता है नीचे अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट में आपने अपना रिलेटिव जो भी स्टेट है वो आपने सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो फिर वहां पे आपको फिर से ये पूछा जाएगा कि आपने जो है रिटेल और ट्रेड के अंदर जाके ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसको जैसे सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट विंडो आपके लिए जो आएगी वो नीचे रिटेलर्स वाली आएगी। रिटेलर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे 3 ऑप्शंस आपके पास होंगे, जिसमें सबसे पहला है अप टू 12 लाख सेल, जिनकी चाहे वो पीयूसी हो चाहे हमारा डिस्प्ले वाल होल्डर्स हो, तो वो सारे लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं। उस कंडीशन में आपका फॉर्म ए फिल होगा अगर आप बिलो 12 लाख में जाते हैं तो। सेकंड वाला जो ऑप्शन है अप टू 20 करोड़ तक का,
अगर वो आप सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशंस में आपका फॉर्म बी सबमिट किया जाएगा, जो कि आपका लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये जैसे ही आपने सपोज कर, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्प्ले वाल होल्डर्स के लिए। आप जैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो उसका फॉर्म का आपका जो है वो विंडो आ जाएगा। वो फॉर्म ए होगा जिसके अंदर आपने पूरी डिटेल्स भरनी, जिसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, या फिर अगर कंपनी है तो आपको एप्लीकेंट के अंदर अपना नाम भरना है, डेजिग्नेशन के अंदर इंडिविजुअल कर देना है, उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर आपने अपना सेल्फ का डालना है, आपका जो वहाँ का एड्रेस है वो आपने एड्रेस फिल करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर चेंज है तो आपने वो चेंज भी डालना है, उस कंडीशन में उसका एड्रेस बुक भी आपने देना है। अगर सेम है तो यहाँ पर आप जैसे यस करेंगे, एज इट इज आपका जो प्रेमिसेस वाला एड्रेस है वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी आ जाएगा। उसके बाद में आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपने फिल करनी है। ये सारा डिटेल्स भरने के बाद में वहां पे फिर आपको फूड कैटेगरीज आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसमें मैं आपको बता दूं तो आपको फूड कैटेगरीज के अंदर कुछ छोड़ने हैं, बाकी सारी की सारी कैटेगरीज आपने सेलेक्ट करनी है। अभी जितने भी हमारे पास में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ रहा है उसमें लोगों ने एक एक दो कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है। तो अगर आप सारी कैटेगरी भी सेलेक्ट करते हैं साथियों, तो उस कंडीशन में आपका कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगना है। केवल जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो सारी कैटेगरीज आपने वहां पे सेलेक्ट कर लेनी है और उसको ऐड कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर में दोबारा से आपको इसके लिए प्रोसेस में नहीं जाना पड़े। अगर आप ई मित्रा के द्वारा अगर इसको फिल करने जा रहे हैं तो उनका एक नंबर जनरेट होता है जिसको वो FSM नंबर बोलते हैं, वो आपने अपडेट करना है। नहीं है, आप खुद भर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको खाली छोड़ देना है। लास्ट में जाके आप जिस दिन से इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपने मेंशन करनी है। फिर यहाँ पे आपने जो इसमें सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई दे रखा है उसको NA कर देना है, या फिर आप पब्लिक भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप सेव एंड सबमिट में जाएंगे। फिर उसके बाद में आपकी साइन अप डिटेल्स के लिए आपसे पूछा जाएगा, वहां पे आप अपना ईमेल आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर वो आपने डालना है, उसको कंप्लीट करना है। ये जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और उसका पासवर्ड भी आपने ही डालना है। वो पासवर्ड आप जैसे ही यहाँ पे अपडेट करते हैं उस सिचुएशंस में और उसको सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट जो विंडो आएगा उसके अंदर आपकी ईमेल के ऊपर एक वहाँ पे कोड जाएगा OTP, और एक आपका जो रजिस्टर नंबर आपने डाला उसके ऊपर जाएगा। दोनों के ऊपर जो आपका यहाँ से डिटेल्स जाएगा उसको आपको यहाँ पे OTP को फिल करना है। उसके बाद में आपकी वेरिफिकेशन जो है वो सबमिट करते ही सक्सेसफुली हो जाएगी और आपके पास में आपकी मेल आईडी पे भी और आपकी यस सर दोनों के मेल का जो आएगा वो भी और दोनों डालना आएगा, वो दोनों नंबर इसमें डालने हैं। यहाँ पे आप देखिए विंडो में दे रखा है, सबसे पहले ईमेल के ऊपर आपका जो जाएगा वेरिफिकेशन कोड वो भी आपने एंटर करना है, जो आपके मोबाइल पर गया वो भी आपने एंटर करना है और सबमिट करना है। दो जगह OTP जाएंगे, दोनों आपने फिल करने हैं। देन उसके बाद में आपका ये साइन अप यूजर वाला जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद आप उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें मैंने बताया जैसे कि अगर आप अपने इसके लिए जा रहे हैं डिस्प्ले वाल होल्डर के लिए 12 लाख से नीचे वाले प्रोसेस में जा रहे हैं, फॉर्म A सबमिट कर रहे हैं, तो वहां पे आपने अपना जो आधार कार्ड है सेल्फ अटेस्टेड वो अपलोड करना है, आपका एक फोटोग्राफ्स, ये दोनों आपने अपलोड कर देने हैं। उसको उसके बाद में फाइनल प्रोसेस में जाके सबमिट कर देना है। और लास्ट में उसके बाद में पेमेंट ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो अपने आप यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या फिर UPI ऐप के माध्यम से आप अपना यहाँ पे जो आपका 100 रुपीज का जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगना है वो आपने ऑनलाइन पे करना है। उसके बाद में आपकी एक रिसीट जनरेट हो जाएगी, जस्ट लाइक इस तरह से एक रेफरेंस नंबर के साथ में। अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रेफरेंस नंबर वाली रिसीट को ही वहां पे जाकर अपलोड कर दे रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए ये ऑथेंटिकेशन है कि आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। इसकी रिसीट जो आपके पास में आ रही, इसके बेसिस पे आप वापस इस वेबसाइट की स्टार्टिंग में जाके वहां पे अपना रेफरेंस नंबर जो है, ID जो आपका क्रिएट होता है उसके थ्रू और पासवर्ड, या फिर वहां पे आप उसका OTP डाल के दोबारा से अपने इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये एक सैंपल है रिसिप्ट का जो आपके पास में जनरेट होता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन गया है, जो आपने अपलोड करना है, जिसके अंदर आपका फोटोग्राफ होगा, आप ये देख रहे होंगे इस तरह से। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको अपलोड करते टाइम में वहां पे मेंशन करना है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो आपने जो अगर सर्टिफिकेट अपलोड भी किया है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने सर्टिफिकेट अपलोड करने के साथ साथ उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अगर लाइसेंस नंबर है तो वो दोनों आपने वहां पे मेंशन करते हुए अपलोड करने हैं। अब हम आ जाते हैं फॉर्म B या फिर जो PUC वंडरवर्क वाले जो हैं जिनको की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, उसका प्रोसेस क्या है। उसमें हम देखेंगे कि जैसे ही आप वहां पे स्टेट सेलेक्ट करने से लेके वहां तक का आपका सेम उसमें वही प्रोसेस रहेगा। जो आपका जो फॉर्म वाला जो बेसिक डिटेल्स खुलेगा उसके अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के फॉर्म मिलेंगे। सबसे पहले आपकी प्रेमिसेस, मतलब जहाँ पे आपका PUC चल रहा है
उसकी डिटेल आपने डालनी है। उसके अंदर सबसे पहले आपका जो पीयूसी का नाम है या फिर आपका जो प्रोप्राइटर का नाम है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद उसकी एड्रेस जहाँ पे आपका चल रहा है वो एड्रेस कंप्लीट आपने फिल करना है। अगर ऑलरेडी आपके पास में जीएसटी नंबर ले रखा है आपने तो उसका नंबर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। पैन नंबर आपका अगर फर्म के नाम से है तो उसको आपने यहाँ पे अपडेट करना है, या CIN अगर आपका है तो ये नंबर अगर है आपके ऑलरेडी आपके पास में तो आपने मेंशन करना है, नहीं है तो खाली छोड़ के इसको सेव एंड सबमिट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में आपका जो ऑप्शन आएगा फॉर्म खुलेगा वो आएगा आपका प्रोडक्ट सिलेक्शंस वाला, जिसमें आपने प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो वहां पे आप यहाँ पे देखिए कि आप उसके अंदर जो बेसिकली आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं आपको वो नंबर नोट करा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहे होंगे 2 नंबर की कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, 6 नंबर वाली करनी है, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 15, 16, 18, 99 और 100। ये सारी कैटेगरी हम सारे लोगों को, चाहे आप डिस्प्ले वाल होल्डर हो या फिर आप पीयूसी होल्डर हो, आपने ये सारी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसका फोटो खींच लीजिए सभी, सेव एंड अपडेट करते जाएंगे आप तो ये सारी कैटेगरीज आपकी वहां पे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में आप इसके अंदर आएंगे तो वो जो बेसिक डिटेल्स आपने भरनी है उसके अंदर जैसे बिलोंग टू एक ऑप्शन करके आता है, वहां पे आपने ध्यान रखना है अगर आप सेल्फ चला रहे हैं पीयूसी तो आपका सेल्फ का करना है, आपकी फैमिली मेंबर्स में अगर कोई है तो उसको मेंशन करना है, या आपने उसके लिए कोई एडिशनल स्टाफ रखा हुआ जो डेजिग्नेटेड उसको देखता है तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में अपनी ईमेल आईडीज और ये सारी डिटेल्स आपने भर के इसको सबमिट करना है। तो उसके बाद में फिर आपकी वही साइन अप यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा जिसके अंदर आपने अपना मेल आईडी पासवर्ड आप सारा जो है वो एज इट इज आपकी मेल आईडी पे भी जाएगा और आपके फोन पे भी आएगा। वो सारे OTP सबमिट करने के बाद में आपकी साइन अप डिटेल्स यहाँ पर भी सबमिट हो जाएगी और आपकी एक यूजर आईडी बन जाएगी। तीसरा जो इसके अंदर फॉर्म ओपन होगा वो खुलेगा आपका, जिसके अंदर आपने अपनी कम्युनिकेशंस डिटेल डालनी, आपके पीयूसी का जो एड्रेस है, जो एड्रेस बुक आपके पास में है, जो रेंट एग्रीमेंट अगर वो है, अगर सेल्फ पे है तो सेल्फ का जो भी है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है और इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपसे कुछ लाइसेंसेस के बारे में भी ये पूछेगा, जैसे कि आपका कोई पहले से ट्रेड लाइसेंस हो या कोई अदर लाइसेंस है तो ऑलरेडी आपने ले रखे हैं उस फर्म के नाम से या पीयूसी के नाम से, तो वो अपलोड करने का भी ऑप्शन अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे, उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे कॉलम खुलेगा, जो पेज इसमें खुलेगा जिसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे उसमें जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वहाँ पे सबने मैंडेटरी आपको अपलोड करने ही करने हैं, जिसमें मैं कहूँगा सबसे पहले आपने आपका या तो पैन कार्ड जो है वो अपलोड कर देना है। देन उसके बाद में आपने अपना जो प्रेमिसेस की डिटेल जो है वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपने अपलोड करना है। और उसके बाद में एक आपने जो है प्रोप्राइटर का जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन बना के वो आपने अपलोड करना है, और लिस्ट ऑफ जो है आपकी वहाँ के एड्रेस की वो चारों डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करते हुए फिर उसको आप नेक्स्ट करेंगे। और तो लास्ट में फिर आपका यहाँ पे वो ये उससे पहले आप जैसे ही उसको कंप्लीट करेंगे वहाँ पे आपका एक फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा जिसके अंदर अब तक जो आपने डिटेल सारी भरी वो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर कुछ भी एडिट करना है तो प्रीवियस में जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्म आपका वो जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपने कैटेगरी जो सेलेक्ट की थी वो सारी आपकी आ रही या नहीं आ रही, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए थे वो यहाँ पे आपके यहाँ पे दिखाएंगे, वो उनको भी व्यू करके आप चेक कर सकते हो। एंड फाइनली उसके बाद में आप पेमेंट वाले ऑप्शंस में जाएंगे, जहाँ पे अगर 1 साल के लिए आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 2000 का आपका वहाँ पे उसका चार्जेज है, वो आप पे करके सबमिट करेंगे। तो उसके बाद में फिर जैसे अभी डिस्प्ले वाल में आपकी रिसिप्ट जनरेट हुई वैसे ही आपकी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, और उसके थ्रू आप अपने लाइसेंस जब तक बनकर नहीं आ जाता तब तक उसका प्रोसेस आप वहां से वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वेरी सिंपल मैं कहूँगा, जैसे हम KYC के लिए फॉर्म भरते हैं, हमारा जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, जब तक हमारा KYC ओके नहीं होता था तब तक हमारे लिए वो जो KYC का रेफरेंस नंबर है वो हमारी क्वेरी के लिए हमारे पास में होता है कि इसके बेसिस पर हम क्वेरी ले सकते हैं। तो वैसे ही आपका ये रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जब तक कि आपका लाइसेंस बनकर नहीं आ जाता है। जैसे ही लाइसेंस बन के आता है आपका लाइसेंस नंबर आपके पास में आ जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करना है। लाइसेंस नंबर जो साथ में टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ उसमें आपने फिल करना है। अब ये लाइसेंस अगर आपके पास में आ गया तो आप कहाँ जाके इसको अपलोड करोगे, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं। जैसे ही हमारी जो वेबसाइट है pos.rcbusiness.com, जहाँ पे जाके हम अपनी यूजर आईडी लॉगिन करके ओपन करते हैं, जहाँ पे हम बिलिंग करते हैं, उससे पहले एक यूटिलिटी ऑप्शंस दिया हुआ है, उसको आप ओपन करेंगे। उसके अंदर अपलोड का आपके पास में लिंक आ जाएगा, वहां पर जाके सबसे पहले आपने अपना लाइसेंस अपलोड करना है, और उसके साथ में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया उसके अंदर आपने लाइसेंस नंबर मेंशन करना है। अगर आप डिस्प्ले वाल होल्डर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, और उसके बाद उसको अपलोड करना है। देन उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स कंपनी में आ जाएगा, वो आपकी लिस्ट में भी शो करने लग जाएगा।
ये सारा प्रोसेस हमें सारे, चाहे वो हमारे डिस्प्ले वाल होल्डर हो या फिर हमारे पीयूसी होल्डर हो, सबको हमें बताना है ताकि एज सून एज पॉसिबल हम सारे लोग इसके ऊपर काम कर सकें। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे जो, जैसे उनके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जा रहा है या फिर रिसिट नंबर जनरेट हो जा रहा है, तो कुछ के पास में दोबारा से उनके पास में बहुत सारे यहाँ पे रिमार्क आ जा रहे हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कुछ रीजंस पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे इजी तरीका आपको बता दूं कि हर स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आपका सीएमएचओ ऑफिस, जो फूड एंड लाइसेंस का जो ऑफिस है, उससे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कीजिए ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। और वहां से आप उनकी क्वेरी लेके या फिर आपके पास में जो रिसीट जनरेट हुई वो लेके आप वहां पे जा भी सकते हैं, अपना इसका प्रोसेस जान सकते हैं कि कब तक आपका अपडेट हो जाएगा, लाइसेंस बन के आ जाएगा, या फिर अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको लोकल अथॉरिटी से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सारे लोग इस प्रोसेस में जा सकते हैं। और हमारा चाहे डिस्प्ले वाल होल्डर्स के लिए हो या फिर हमारे पीयूसी के लिए जो लाइसेंस की प्रक्रिया है, वो सारी इस प्रोसेस में हम कर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में फिर हम जाके उसके ऊपर सारे लोग उसको अपलोड करते हुए इन फ्यूचर में जो जनवरी आ रहा है 2022, उसमें एज इट इज हमारी बिलिंग यथावत चलती रहेगी और हम हमारे लोगों को एज इट इज वो सर्विस दे पाएंगे जो कि हम पहले से देते आ रहे हैं। तो ये सारा वो प्रोसेस है, इसके ऊपर अगर हम सही तरीके से फॉलो करें, हमारे लोगों को बताएं, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हम ये सारी चीजों को समय रहते पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। ये पूरा प्रोसेस था।